नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग पर। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी पिछली कहानी पायल का शेष भाग पूरा करेंगे। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। एक दिन साहिल के किसी दोस्त की बहन की शादी थी, तो उसमें साहिल और सपना दोनों को ही जाना था। लौटने में देर हो जाती, इसलिए पायल को दादी के पास छोड़कर दोनों चले गए। रात के 1:30 बजे तक वो दोनों नहीं लौटे तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने साहिल को फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ। 4-5 बार मिलाया तब जाकर फ़ोन रिसीव हुआ, पर उधर से आने वाली आवाज़ साहिल की नहीं थी, किसी और की थी। उसने बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी में जो लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उस इंसान ने अस्पताल का पता भी दे दिया था। माँ ने जल्दी से पूर्णिमा को फ़ोन करके सब बताया। पूर्णिमा अपने पति के साथ आ गई और सब लोग अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि मैम ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, इसलिए उनको बहुत गहरी चोटें हैं। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और भैया, पूर्णिमा ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा वो ठीक हैं, उन्हें ज़्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं। मयंक को फ़ोन पर एक्सीडेंट की जानकारी पूर्णिमा के पति ने दे दी थी। एक्सीडेंट की बात सुनकर मयंक ने तुरंत अपने भारत आने का फैसला कर लिया। सपना 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। मयंक आस्था जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर भीड़ थी। अंदर सपना का मृत शरीर रखा हुआ था और साहिल तो बेसुध सा, उसे तो कोई होश ही नहीं था। मयंक जब रोते हुए उसके पास गया तो उसने मयंक को पहचाना भी नहीं। वो तो एक बेजान मूर्ति सा बन गया था। सबने उसे रुलाने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा न हुआ। सपना अब उसके लिए सपना बनकर रह गई थी। पर कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए सारे कर्म कांड तो करने ही पड़ते हैं। जैसे तैसे मयंक ने सारे काम करे। 13वीं भी हो गई पर साहिल जैसा था वैसा ही रहा। मयंक उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, दवा से कोई फायदा नहीं होगा, कोई चमत्कार ही इन्हें ठीक कर सकता है। मयंक साहिल को घर ले आया। अब सबको समय पर छोड़ दिया। मयंक और आस्था को लौटना भी था, इसलिए मयंक माँ को समझा कर कि माँ, पायल का ध्यान अब आपको ही रखना है, विदेश लौट गया। पायल, जिसने एक पल में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया, अब उसकी सारी जिम्मेदारी साहिल की माँ यानी कि पायल की दादी पर आ गई थी। सपना तो इस दुनिया से जा ही चुकी थी और साहिल साहिल वो तो जिंदा लाश बन गया था। उसका होना ना होना पायल के लिए एक बराबर था। अब पूर्णिमा भी ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी थी और पायल को तो वो डांटने या मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। बेचारी पायल एक कोने में जाकर चुपचाप रो लेती थी, क्योंकि उसके आंसू पहुंचने वाला इस घर में अब कोई नहीं था। उसकी दादी भी उसे मनहूस ही बोलती थी। जरा सी पायल से वो लोग काम कराने लगे थे। खाना भी उसे अलग और सबसे बाद में देते थे। कभी कभी तो वो बेचारी रोते रोते भूखी ही सो जाती थी। जब कभी भी मयंक का फोन आता और वो पायल के बारे में पूछता तो उसे झूठ बोल दिया जाता। कभी खेलने का बहाना, कभी सो जाने का, तो कभी पढ़ने जाने का। उसकी कभी भी अपने चाचू से बात नहीं हो पाई थी। ऐसे ही 1-2 साल बीत गए। पायल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो लोग उस पर घर के काम की सारी जिम्मेदारियां डालते जा रहे थे। अब तो वो लोग उससे खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई सारे काम कराने लगे थे। एक दिन घर में वो पोंछा लगा रही थी। अचानक उसकी बुआ पूर्णिमा के बच्चे आपस में लड़ते हुए वहां आ गए और एक दूसरे को धक्का देने के चक्कर में गिर गए। शोर सुनकर पायल की दादी और बुआ दोनों आ गई। पूर्णिमा ने बिना कुछ जाने पायल की बहुत जोर से पिटाई कर दी। दादी ने भी चिल्लाते हुए कहा, इतना गीला पोंछा तूने जानबूझ के लगाया था ना, बोल। और उसके दोनों कान बहुत जोर से मरोड़ दिए। बेचारी पायल, उसकी तो बस जैसे जान ही निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगी तो पूर्णिमा बोली, चुप हो जा, वरना तेरा सर अभी दीवार से फोड़ डालूंगी। बेचारी पायल चुप होने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। पूर्णिमा ने गुस्से में आकर उसका हाथ मरोड़ दिया। वो बेचारी बुरी तरह चीख कर रह गई। पूर्णिमा तो शायद उस दिन उसका हाथ ही तोड़ देती अगर दादी ने ना रोका होता तो। दादी ने पूर्णिमा को यह कहकर रोक लिया कि अगर इसका हाथ टूट गया तो घर का काम कौन करेगा। इसी सब के बीच मयंक का फोन आ गया। फोन पूर्णिमा के बेटे ने उठा लिया था। मयंक ने कुछ बातें सुन ली थीं। उसे कुछ शक सा हुआ। जब उसने माँ और पूर्णिमा से बात करने के बाद पायल से बात करने को कहा तो उसे बोला गया कि वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। मयंक ने उसी वक्त तय कर लिया कि वहां जाकर चुपचाप पता करना है कि आखिर हो क्या रहा है। इतने साल हो गए, इन लोगों ने अभी तक मेरी बात
पायल से क्यों नहीं कराई, कुछ तो गड़बड़ है। ना किसी को बताए चुपचाप बाहर आ गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि घर के आंगन में एक दुबली पतली सी लड़की फटे पुराने कपड़े पहनकर काम कर रही है। उसने समझा कोई काम वाली होगी तो वो सीधा अंदर आ गया। मयंक को अचानक आया देखकर माँ और पूर्णिमा दोनों का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चोरी करते हुए किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अरे मयंक, तुम अचानक? अपने आने की खबर तो की होती, पूर्णिमा ने कहा। तो मयंक ने कहा, दी मैं अपने घर आया हूँ, किसी रिश्तेदार के घर नहीं आया जो अपने आने की खबर देता। भैया कहाँ हैं? मयंक ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अपने कमरे में, माँ ने कहा। और पायल? पायल कहाँ है? वो इतनी देर में पायल पानी का गिलास लेकर कमरे में आ गई। मयंक ने जैसे ही पानी लेने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसकी वही प्यारी आंखें दिखाई दी। एक पल को उसे लगा कि उसकी सपना भाभी खड़ी है। अचानक उसके मुंह से पायल नाम निकल गया। एक अनजान आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर पायल स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे इस नाम से बुलाया था, वरना अभी तक तो उसने अपना नाम मनहूस ही सुन रखा था। वो मयंक को पहचानती ना थी क्योंकि कभी उसकी कोई फोटो उसने नहीं देखी थी और न ही उसकी कभी अपने चाचू से बात हुई थी। पायल की ऐसी हालत देखकर मयंक को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पायल को कस के गले से लगा लिया। अब तक पायल भी समझ चुकी थी कि शायद ये मयंक चाचू ही हैं जिनका जिक्र वो दादी और बुआ की आपस की बातों में सुन चुकी थी। वो भी मयंक से चिपक कर रोने लगी। बहुत सालों बाद उसे कोई अपना मिला था जिसकी गोद में वो सिर रखकर अपना सारा दर्द भूल जाना चाहती थी। मयंक ने पायल के बहते हुए आंसुओं को पोंछा। अब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं जिस पायल की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गया था, बताइए कहाँ है वो पायल? मैं कितने प्यार से इसके लिए पायल लेकर आया था कि जब ये बड़ी होगी और वो पायल पहनकर सारे घर में छम छम करके घूमेगी तो कितना अच्छा लगेगा। पर आपने तो, छी, घिन आती है मुझे अपने आप पर कि मैं आपका बेटा और इनका भाई हूँ। हे भगवान, क्यों हूँ इनका भाई, क्यों हूँ आपका बेटा? आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैंने आप लोगों पर विश्वास क्यों किया, जबकि भैया ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि कैसे आप लोग इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते थे। पर मैंने सोचा कि शायद इसका प्यारा सा चेहरा देखकर आप लोगों का दिल पिघल गया होगा, पर नहीं, मैं गलत था। पत्थर पर भी कभी फूल खिले हैं? अरे आप लोगों का दिल तो पत्थर से भी गया गुजरा है, क्योंकि शायद पत्थर पर तो एक बार फूल खिल भी जाए, पर आप लोगों के दिल में तो प्यार इंसान कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि बिन बाकी बच्ची के दिल पर क्या गुजरती होगी। कितने निर्दयी हो आप लोग। आज से मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, समझ लीजिए मैं मर गया आप दोनों के लिए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से पायल और भैया दोनों को लेकर, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आप मुझे मेरी पायल और उसकी पायल दोनों ला कर दे दें। पूर्णिमा ने अलमारी से वो पैकेट निकालकर मयंक को दे दिया। माँ मयंक को रुकना तो चाहती थी, लेकिन रुकती भी तो किस मुंह से। मयंक ने वो पायल निकालकर पायल के पैरों में पहना दी और वो साहिल और पायल को लेकर चला गया, फिर कभी लौटकर न आने के लिए। अब पूर्णिमा और माँ के पास कुछ भी नहीं बचा था सवाए पछतावे के, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उन दोनों को खुद अपने किए पापों की सजा मिल रही थी और शायद सही मायने में सपना की आत्मा को शांति मिली होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।